लखनऊ सामूहिक हत्याकांड, अरशद को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा। पिता बदर की वसीयत ने पूरी कहानी को उलझाया। लखनऊ सामूहिक हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के हाथ लगी वसीयत ने पूरी कहानी को उलझा दिया है। पिता बदर ने 10 माह पहले ही वसीयत लिख दी थी। जाने पिता बदरुद्दीन ने किसके नाम वसीयत की थी। सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरशद को जेल भेज दिया गया है। फरार पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर की तलाश में यूपी में अलर्ट है। हत्याकांड में पुलिस पिता की संलिप्तता की भी बात कह रही है, मगर पुलिस के हाथ लगी वसीयत ने पूरी कहानी को उलझा दिया है। कहीं न कहीं वो बेटे की हरकतों से परेशान थे। बदर ने 10 माह पहले ही अपनी वसीयत लिख दी थी। इसमें बहुत कुछ बयां भी किया है। एक तरफ बेटे से दूरी नजर आ रही है तो बेटियों के प्रति प्यार भी छलक रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बेटियों के नाम संपत्ति करने वाले पिता ने आखिर बेटे का साथ क्यों दिया। उनकी कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस पर पुलिस पड़ताल में लगी है। ट्रांस यमुना पुलिस को वसीयत की एक प्रति मिल गई है। बदर ने 24 फरवरी 2024 को एक मादतपुर तहसील में वसीयत कराई थी। इसमें लिखा था कि उम्र 52 साल पहुंच चुकी है। इस नापायदार जीवन का कोई भरोसा व ठिकाना नहीं है। ना मालूम कब किस वक्त मेरा प्राणांत हो जाए। मेरा एक पुत्र अरशद उर्फ असद जो शादीशुदा था, अब तलाक हो चुका है। 4 पुत्रियां रहमीन, अक्षा, अलशिफा और आलिया हैं। इनकी उम्र 19, 17, 14 व 8 है। किसी की शादी नहीं हुई है। बेटियां मेरी हर प्रकार से सेवा करती हैं। मुझको किसी भी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होने देती। मुझको भी इनसे काफी हार्दिक स्नेह और प्यार मिला। लिहाजा इनकी सेवा से खुश होकर मकान को बेटियों के नाम पर किसी दबाव के बिना कर रहा हूँ। वसीयत में ये भी लिखा कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक मकान के मालिक रहेंगे। उनकी मृत्यु के बाद बेटियां रहेंगी। वसीयत में ये भी लिखा कि पुत्र असद का कोई संबंध नहीं है, न होगा। इस वसीयत को उन्होंने प्रथम और अंतिम होने का भी दावा किया है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस की जांच में सामने आया कि बदर ने बेटे की हरकत से परेशान होकर ही वसीयत की थी। उन्होंने 1 जनवरी को मकान के आधे हिस्से का सौदा किया था। 14 फरवरी को रजिस्ट्री की थी। इसके बाद ही अरशद ने झगड़ा शुरू कर दिया था। पिता से विवाद किया था। इस पर ही उन्होंने 24 फरवरी को वसीयत की थी। इसमें मृत्यु के बाद मकान पर बेटियों का हक दर्शा दिया था। बस्ती के लोग शुरू से ही एक बात बोल रहे हैं कि अरशद अपनी मां और बहनों पर जुल्म करता था, उन्हें कैद खाने की तरह रखता था। उसकी हरकतों से पिता भी परेशान थे। इस कारण वसीयत बेटियों के नाम कर दी थी। हालांकि इस बारे में बेटे को पता नहीं था। चर्चा है कि उसे 18 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही उसे वसीयत का पता चला होगा। अब लोग यही सवाल कह रहे हैं कि कहीं पिता ने बेटे की धमकी की वजह से तो साथ नहीं दिया। बेटा उनकी भी तो जान नहीं लेना चाहता था। अब ट्रांस यमुना और लखनऊ पुलिस की टीम ये पता कर रही है कि बदर के संपर्क में कौन लोग थे। बेटे से अगर वो परेशान था तो किसी को बताया होगा। पुलिस अब इन लोगों की तलाश में लगी है।